पर जब चाहते हैं जिसे चाहते हैं पीट रहे हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग में गुजराती नेम प्लेट हटाने की चेतावनी दी गई और नागपुर में यस बैंक के अधिकारी को बैंक में घुसकर पीट दिया। पुलिस प्रशासन कानून सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि मनसे के गुंडों के आगे जो है ये मनमानी क्यों चल रही है और सभी चुप क्यों हैं। ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी ने 3 बंदरों ने आंखें कान मुंह बंद रखे हैं। आखिर मनसे के गुंडों पर मनसे की मनमानी पर लगाम कब लगेगी, एक बड़ा सवाल। सियासत में नहीं ठहरते ठाकरे, सत्ता चाहिए गुंडागर्दी के आसरे। गुंडा राज का बवंडर, सिस्टम का सरेंडर। मराठी के नाम पर मनसे के गुंडे काम पर। गांधी के 3 बंदर, हिंदी मराठी पर बवंडर। महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ता हद से बाहर निकल गए हैं। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी चालू है। मराठी गैर मराठी विवाद को लगातार भड़काया जा रहा है। भाषा के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे मनसे कार्यकर्ता अब दूसरे मसलों में भी टांग अड़ा रहे हैं। मनसे के गुंडों की रंगबाजी ऐसी मानो महाराष्ट्र में उनकी तूती बोल रही हो, सरकार वही चला रहे हो। गुंडई ऐसी कि कानून और प्रशासन भी जैसे उनकी जेब में हो। कानून व्यवस्था भी संविधान से चलती है। सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा का जो विवाद राज ठाकरे ने खड़ा किया, उसके बाद तो मनसे कार्यकर्ता ही वकील भी हैं और जज भी। सजा देने का अधिकार भी उन्होंने खुद को ही दे रखा है। क्या मनसे के कार्यकर्ता इसलिए बेकाबू हो गए हैं, मराठी और हिंदी के नाम पर बवंडर मचा रहे हैं क्योंकि गांधी जी के 3 बंदर की तरह महाराष्ट्र में ना तो कुछ बोला जा रहा है, ना देखा जा रहा है और ना ही सुना जा रहा है। गांधी जी के पहले बंदर ने आंखें बंद की हुई हैं। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। पुलिस मनसे की गुंडागर्दी को देखकर भी नहीं देख रही है। क्यों? गांधी जी के दूसरे बंदर ने कान बंद किए हुए हैं। ठीक इसी तरह से पॉलिटिशियन मनसे की गुंडाई को सुन नहीं रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों? गांधी जी के तीसरे बंदर ने मुंह बंद कर रखा है। ठीक इसी तरह से सरकार खामोश है। राज ठाकरे के गुंडों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्यों? क्या महाराष्ट्र में गांधी जी के 3 बंदरों को इसलिए फॉलो किया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव आने वाले हैं? क्या चुनावी लाभ के लिए समाज में मतभेद पैदा करने की चुनौती को खामोशी से होने दिया जा रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में मनसे की गुंडागर्दी बगैर रोक-टोक जारी है। अलीबाग में मनसे के कार्यकर्ता आक्रामक हैं। अलीबाग इलाके में गुजराती बोर्ड हटाने की चेतावनी दी है। गुजराती बोर्ड हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। गुजराती में लिखे बोर्ड को नहीं हटाने पर काली स्याही से पोतने की चेतावनी दी है। नागपुर में यस बैंक में घुसकर मनसे की गुंडागर्दी। बैंक अधिकारी को मनसे के गुंडों ने पीटा। मनसे के गुंडों ने नागपुर में यस बैंक के अधिकारी को तो पीटा ही, मराठी भाषा को सम्मान देने की धमकी के साथ नारेबाजी भी की। क्या सरकार और प्रशासन मनसे के गुंडों पर कठोर कार्रवाई करेगी ताकि फिर से ऐसी घटनाएं ना हो पाएं? अगर हाँ, तो फिर कब? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदी और मराठी के विवाद के मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सुनील शुक्ला जी और उनके पदाधिकारी, हम उनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। सुनील जी बताइए कि क्या राय है आपके, जो बाबा साहब का जो मुद्दा उपस्थित किया था, कि आपकी क्या राय है? बाबा साहब अम्बेडकर ये एक हिंदी भाषी है और हमें बहुत गर्व है। उनका जन्म मऊ में हुआ था, मध्य प्रदेश, मऊ हिंदी भाषी राज्य में। वो एक हिंदी भाषी है। हमारा देश 55% हिंदी भाषी है और बाबा साहब अम्बेडकर को पसंद करने वाले लोग हैं। राज ठाकरे है ना, उसका घर और चैत्य भूमि का जो डिस्टेंस है, सबसे नजदीक व्यक्ति वो रहता है। आज तक वो वहां पर नहीं गया। वो बाबा साहब को नहीं मानता है क्योंकि वो एक हिंदी भाषी है, ना वो दलित समाज को मानता है। वो केवल राजनीति करना चाहता है और उत्तर भारतीयों को मारकर, आज उत्तर भारतीयों की परिस्थिति ये हो गई है, आप ट्रेन में जाइए, आप बस में जाइए, आप मार्केट में जाइए, अब लोगों तक ये द्वेष भावना आ गई है कि वो लोगों से झगड़ रहे हैं। हिंदी भाषा का अपमान हो रहा है यहां पर। और मेरे हिंदी भाषी जितना भी नेता है ना, बीजेपी में है, कांग्रेस में, शिंदे के पास, उद्धव के पास है, इनके परिवार पे हाथ नहीं उठ रहा है क्योंकि गाड़ी में सफर करते हैं। इनका प्रवास, इनके परिवार का प्रवास है ना, गाड़ी में होता है। जो मेरा गरीब है ना, गरीब तबके का जो हिंदी भाषी है,
वो बेचारे को टारगेट किया जा रहा है राज ठाकरे के कारण। और राज ठाकरे अगर समझता है कि वो अपने समाज को साथ में लेके चल सकता है, एक भाषा को, तो सुनील शुक्ला एक सनातनी है। आज अगर हिंदी भाषी यहां अगर वंचित है, मार खा रहा है, उसको मार रहे हैं, तो मैं मेरे समाज के लिए खड़ा हूं। मैं हर एक हिंदी भाषी के साथ खड़ा हूं, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, झारखंड से हो, यूपी बिहार से हो, वो मेरा व्यक्ति है। उसको भाषा के नाम पे अगर मारा जाएगा तो सुनील शुक्ला खड़ा है। और जहां तक राज ठाकरे का सवाल है, इसको समर्थन बीजेपी दे रही है खुलकर। उधम मचाने वाले व्यक्ति को 11 सिक्योरिटी गार्ड, 11 पुलिस आदमी, Y+ सिक्योरिटी, अरे एक MLA नहीं है इसके पास। मुंबई में शायद इसके कुछ सीट आ जाएंगे महानगर पालिका में, क्योंकि इसके समाज के लोग इसको वोट भी करेंगे। ये इतिहास हुआ है 2008 में जब इसने मारना चालू किया था। 2009 के इसमें मुंबई के 36 सीट में से दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी ये मारने के कारण। तो अगर मेरा समाज मार खा रहा है तो मैं मेरे समाज के साथ खड़ा हूं। और मेरा समाज जान गया है, अगर लोहा को अगर काटना है तो लोहा ही बनना होगा। हम यहां पर केवल मार नहीं खा सकते हैं, हमारे परिवार यहां रहते हैं, हमारे बच्चे यहां रहते हैं, उनका भविष्य यहां पर है। उनको हम परदेसी नहीं बोलते हैं, ना वो जानते हैं चीज को। तो मेरा समाज संगठित हो रहा है। जान लीजिए, बीजेपी की साजिश है ये। बीजेपी ने Y+ सिक्योरिटी देकर उत्तर भारतीयों को मारने का काम जो शुरुआत किया है, हर एक उत्तर भारतीय जान ले। इस समय अगर उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी को अगर वोट नहीं दिया तो आपने अपने बच्चे को पीटने वाले को वोट दिया, ऐसा समझा जाएगा। आप क्या बताएंगे? मैं कहना चाहता हूं कि राज ठाकरे जी ने जो 2008 से आग लगाई है, वो आग आज हर मराठी के जो लोकल ट्रेन में चलते हैं या कोई भी मराठी हो उसके दिल में लग गई है। वो अब हर व्यक्ति से बोलता है कि मराठी में बात कर, मराठी में बात कर। अरे ये क्या है? हर भाषा प्यारी है, कोई भाषा से द्वेष नहीं रखना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। और राज ठाकरे जी, केवल आप मराठी भाषा से प्रेम करते हैं, यहां पे आपको अपने परप्रांतियों या किसी और लोगों से प्रेम नहीं है, केवल मराठियों से प्रेम है। राज ठाकरे जी एक बात समझ लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर जो एक उत्तर भारतीय हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मऊ जिले में जन्म लिया था, और वो आज हमारे महाराष्ट्र के कम से कम 50% जनता जो है, वो चाहे मराठी हो चाहे अमराठी हो, उनके देवता हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मुझे पता है कि आप बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं। और आप अभी मैं थोड़ा सा जी आप क्या बताइए? जी, मैं तो थोड़ा भ्रमण करता हूं और देख रहा हूं कि उत्तर भारतीय समाज बिल्कुल शुक्ला जी के साथ, सुनील शुक्ला जी के साथ, हमारे अध्यक्ष के साथ खड़ा है। उनके मन के अंदर एक डर बैठ गया है कि हमारे को बचाने वाला कोई नहीं है। सुनील जी जब दहाड़ते हैं तो उत्तर भारतीय समाज को अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई है जो हमारे लिए लड़ना चाहता है। और सुनील जी का बिल्कुल सही है कि जब वो बोलते हैं सनातनी हिंदू, तो ये क्लियर है कि हम किसी भी समाज या किसी भी बोलने वालों के व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हाँ, हम अपने जो उत्तर भारतीय समाज है, जो हिंदी समाज है, जिसको बार बार मन से टारगेट करता है, उसको बचाने के लिए सुनील जी अगर आगे आ रहे हैं और सारा हिंदी समाज, जितने भी हिंदी बोलने वाले अगर सुनील जी के साथ में है, तो वो बहुत गर्व की बात है हम सब नॉन मराठी के लिए। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जो लोग बचे हुए हैं, जिनको मन से वाले टारगेट नहीं कर रहे, वो खुश ना हो, उनकी ऐसी पिटाई होगी, क्योंकि अब 2 भाई एक हो गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, आप लोग भी सावध रहिए, आपका भी नंबर आएगा, घसीट कर आपको भी मारा जाएगा। सुनील जी, ये जो मुद्दा जो आ रहा है राज ठाकरे के ऊपर घूम फिर के आ रहा है इस पे, तो आपको क्यों लगता है कि आप बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही करके? पहली बात बताइए, मारने वाले व्यक्ति को कभी Y+ सिक्योरिटी, 11 सिक्योरिटी गार्ड, 2 गाड़ी दे सकता है कोई? अरे एक MLA नहीं है, कोई राजा के बेटे हैं क्या वो? हाँ, कौन है वो? राज ठाकरे है कौन? क्या औकात है उसकी? एक कॉर्पोरेटर नहीं है उसके पास, Y+ सिक्योरिटी दे दिया। अरे बीजेपी के मंत्री के पास भी ना एक सिक्योरिटी मुश्किल से होगा, एक सिक्योरिटी होगा। विधायक के पास मुश्किल से एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड होगा उनके पास। Y+ सिक्योरिटी इसलिए दिया है कि तू भाई उधम मचा, हिंदी भाषियों को मार, जैसे उस समय हो रहा था 2008 में। उस समय जो सत्ताधारी पार्टी थी उसको लाभ हुआ था। आप गणित देख लीजिए, उस समय कृपाशंकर सिंह होम मिनिस्टर थे, उत्तर भारतीय थे, उन्होंने भी हमारे समाज में डर फैलाने का काम किया जब उन्होंने आवाज नहीं उठाया। सोचिए, होम मिनिस्टर आपके पास है, अगर सुनील शुक्ला अगर होम मिनिस्टर होता ना,
तो राज ठाकरे और उसके जो जितने भी कार्यकर्ता है ना, आज जेल में रहते। मैं वादा करता हूं, जिस दिन मैं महाराष्ट्र को वादा करता हूं, मेरे हिंदी भाषियों को वादा करता हूं, आपका डिप्टी सीएम आ रहा है, महाराष्ट्र से डिप्टी सीएम एक उत्तर भारतीय होगा। अरे जब यूपी में अगर 3 डिप्टी सीएम हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? और भूलिए मत, अजीत पवार चुनाव के बाद डिप्टी सीएम नहीं बने, वो आखिर में जब सत्ता बदलना था उस समय उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। उत्तर भारतीय साथ में संगठित होकर वोट दीजिए। आपका महापौर नहीं, मुंबई पूरा आपके हाथ में होगा तो डिप्टी सीएम भी आपका होगा, पालघर जिला आपका होगा, थाना जिला आपका होगा, नवी मुंबई आपका होगा। आपके लोग वन साइड अगर वोट करेंगे तो ही आपका डिप्टी सीएम बन पाएगा। और डिप्टी सीएम बनना यानी आपके समाज को सुरक्षा प्रदान करना। सोचिए, रामदास आठवले एक कॉर्पोरेटर नहीं है उनके पास, तो भी उनको केंद्र का मंत्री पद दिया गया, क्योंकि वो समाज को, समूह को साथ में लेकर चलते हैं, एक दलित समाज को साथ में लेकर चलते हैं। आज उत्तर भारतीय समाज अगर एक साथ नहीं आता है, आपके बच्चे का नंबर आएगा, आपके भाई का नंबर आएगा, आपके पिताजी का नंबर आएगा। ये मनसे वाले नहीं छोड़ेंगे, साथ में हो जाइए। आपका डिप्टी सीएम मैं वादा करता हूं, ये महानगर पालिका के चुनाव के बाद पहला डिप्टी सीएम उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में बनेगा। भूलिए मत, अंतुल एक मुसलमान था जिसको महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया। उस समय मुसलमान की तादाद भी नहीं थी। जब महाराष्ट्र में एक मुसलमान सीएम बन सकता है तो एक उत्तर भारतीय समूह जो जनसंख्या हमारी अधिक है, हमारा भी डिप्टी सीएम बन सकता है। और ये मैं वादा करता हूं, पूरे समाज को सुरक्षा दूंगा, अनंत काल तक सुरक्षा दूंगा आप लोगों को। जी, आप भी बताइए, राज ठाकरे की सिक्योरिटी निकालनी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे हमारे अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला जी ने बोला है, राज ठाकरे जी की सिक्योरिटी निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जो मार पिटाई का काम कर रहे हैं ना हमारे अमराठी लोगों के साथ, वो बहुत गलत है और वो उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और इसके पीछे जो देवेंद्र फडणवीस का हाथ है, वो सारी जो कराधरी है वो उनकी है। जैसे हमारे सुनील शुक्ला जी लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर भारतीयों के लिए, अभी तक उत्तर भारतीयों के पास कोई विकल्प नहीं था। उत्तर भारतीय ऐसे लोग थे जिनका नेतृत्व करने वाली कोई पार्टी नहीं थी, बाकी मराठी लोगों के लिए इतनी सारी पार्टियां थी। लेकिन अभी उत्तर भारतीय विकास सेना आ गई है उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए। तो मैं सभी उत्तर भारतीयों को कहना चाहूंगा, संगठित हो जाइए। पंडित सुनील शुक्ला जी आपके आगे पहाड़ बनकर खड़े हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है और किसी को भाषा के नाम पर मारा भी नहीं जाएगा। अगर हमारा महापौर बनता है, हमारा डिप्टी सीएम बनता है, किसी को भाषा के नाम पर मारा नहीं जाएगा और किसी भी मराठी और अमराठी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। आप कुछ क्या बताएंगे? जी देखिए, मैं तो सिक्योरिटी निकालना चाहिए। जी, मैं किसी की सिक्योरिटी निकालने की बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी को सिक्योरिटी दे जाए। सुनिए ना, बोलिए। ये है कि राज ठाकरे की सिक्योरिटी निकालनी चाहिए क्या? सुनील शुक्ला जी को सिक्योरिटी देनी चाहिए, ये मुझे आपको बोलना है, क्योंकि ये आदमी है जो सबको बचाने की बात करता है, जो मारने की बात करता है उसको सिक्योरिटी दी जा सकती है, तो सुनील जी को क्यों नहीं? ये जो मुद्दा है कि राज ठाकरे की सिक्योरिटी जो कायम रह रही है और पिछले कई सालों से वो सिक्योरिटी जो उनकी जो कायम रह रही है, तो मतलब आप जो बीजेपी के एलिगेशन कर रहे हैं कि बीजेपी सब ये कर रही है, शिवसेना के बारे में आप कुछ नहीं बोलते? उद्धव और राज ठाकरे एक ही चने के हिस्से हैं। जब राज ठाकरे ने अपना भाषण दिया था कि वीडियो मत बनाना मारते समय, जब वो व्यासपीठ पर जाके बैठे था, तो यही उद्धव था जिसने उसका पीठ थपथपाया, उसने उसकी वाहवाही की, उसको शाबाशी दी। उत्तर भारतीयों को मारना, वीडियो नहीं बनाना, ये दोनों भाई एक ही हैं, एक ही चने के हिस्से हैं। ये बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के लोग नहीं है, ये केवल हिंदू को मारने वाला काम करते। सोचिए कि आज उत्तर भारतीय डर रहा है और उत्तर भारतीय विकास सेना एक विकल्प खड़ी है। खुलकर हम राज ठाकरे का विरोध करते हैं, उनके कार्यकर्ता का विरोध करते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, उनके कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करते हैं। हमारे उत्तर भारतीयों को हाईकोर्ट में याचिका लगा रहे हैं हम लोग, और याचिका अगले हफ्ते में आएगी और सुनवाई भी होगी। राज ठाकरे पर एफआईआर भी होगा, इसके कार्यकर्ता पर भी एफआईआर होगा। इस पे गैग लगाया जाएगा कि ये जो मारने का काम करता है, सनातनी हिंदुओं को मारने का जो काम करता है, हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को विभाजित करने का काम करता है, इस व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई।